गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो स्टार्ट किया था दैट वाज द थ्योरी पोर्शन ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सो प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। सो रिटायरमेंट के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होनी चाहिए और गेनिंग रेशियो। तो जिस तरह हम एडमिशन में करते थे वहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, यहाँ गेनिंग रेशियो। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए हम बुक लेते हैं। हमारे पास बुक है यस चांद की 2019 एडिशन है। यहाँ पर पेज नंबर 6.77 पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दैट इज़ वहाँ पर क्या है उसमें प्रैक्टिकल में ABC आर पार्टनर्स, वहाँ 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग एंड पार्टनर इफ C रिटायर, उसमें से C रिटायर हो रहा है। अब हमारे पास सबसे पहले वहाँ पर पार्टनर्स कौन कौन से हैं, उसमें अगर आप देखो हमारे पास A है, B है एंड C है, और उनकी जो ओल्ड रेशियो है वो किस रेशियो में है, दैट इज़ 1/2 एंड 2/5 एंड 1/10। इसमें से C रिटायर हो रहा है। सो अब इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बहुत आसान होता है इस केस में, क्योंकि ये रिटायरमेंट का केस है। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ भी करने से पहले इनका डिनोमिनेटर सेव करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेव करने के लिए अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं 2, 5 एंड 10 का एलसीएम निकालूं दैट विल बी 10। तो मुझे इन सब के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो मुझे इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अगर इसको भी 10 बना रहा है तो मुझे इसको किसके 5 से मल्टीप्लाई करना करेगा और 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 5/10। इस तरह से इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ये मेरा बन जाएगा 4/10 और ये बन जाएगा 1/10। इसका डिनोमिनेटर सेम है। सो अगर रेशो में देखूं तो मेरी इनकी ओल्ड रेशो बनती है 5:4:1। इस केस में अगर मेरे पास C रिटायर हो जाता है तो जो रिमेनिंग रेशो बनती है दैट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो इसमें जो 5:4 जो है दिस इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स बच जाएंगे दैट इज़ A:B। तो इसकी A:B की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी दैट इज़ 5:4 बन जाएगी। सो ये आसान क्वेश्चंस होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल इसका पोर्शन जो है और हमारी जो अकाउंटिंग की बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग आती है। इसमें हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, एडमिशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें अब इसमें अब केस अलग अलग हो रहे हैं। अगर आप एक केस देखो, शिव, मोहन एंड हरी आर दी पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। अब यहाँ पर भी 3 पार्टनर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर आप 3 पार्टनर्स देखें हमारे पास यहाँ 3 पार्टनर्स कौन कौन से हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ द शिव, मोहन एंड हरी। हमारे पास जो ओल्ड पार्ट यहाँ पर पार्टनर्स हैं दैट इज शिव, मोहन एंड हरी, 3 पार्टनर्स हैं। इनकी जो ओल्ड रेशो दी हुई है, जो ओल्ड रेशो है दैट इज इक्वल्स टू 5:5:4। ये इनकी ओल्ड रेशो है। अब मोहन इसमें से रिटायर हो जाता है। ये जो मोहन है ये रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद उसने बोला जो मोहन का जो शेयर होगा वो शिव और हरी वो दोनों 1:1 की रेशियो में उसको ले लेंगे, उसको इक्वली डिवाइड करेंगे, दैट इज 1:1। तो जो बचेगा M का शेयर लेंगे शिव और हरी इक्वली मीन्स 1:1। तो मैं M का जो शेयर बनता है, M शेयर टेकन बाय शिव कितना उसका शेयर लेगा, शिव का जो M का शेयर कितना था दैट इज इक्वल्स टू 5, ये टोटल प्लस करो दैट इज 5/14, इतना उसका शेयर था। इसका वो हाफ ले जाएंगे इक्वली। तो इसका अगर मैं हाफ निकालूं 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5/28। तो ये जो शेयर है इतना ही शिव लेके जाएगा। इसी तरह M का जो शेयर होगा टेकन बाय जो हरी भी उसका जो शेयर लेगा, M के शेयर का है 1/14, इसका भी 1/2 वो भी ले जाएगा। इट मीन्स दोनों जो शेयर लेके जाएंगे दैट इज इक्वल्स टू 5/28 एंड 5/28।
अब मैं जो शेयर है इसका एम का शेयर जो क्या कहते हैं शिव और हरि में प्लस कर दूंगा उनका जो शेयर है जो ऑलरेडी उनका शेयर है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयर बनेगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो बनेगी, जो न्यू प्रॉफिट शेयर बनेगा किसका, ऑफ एस का। एस का जो न्यू शेयर बनेगा उसका ऑलरेडी शेयर था 5/14, इसमें मैं प्लस करूंगा जो ये लेके जाएगा किसका, एम से, दैट इज 5/28। तो मैं एलसीएम निकालूं दैट विल बी 28, तो ये बन जाएगा 2 और ये 10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15/28। तो दूसरे का इसी तरह किसका निकालेंगे, अब हम किसका, हरी का। तो हरी का अगर हम शेयर निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो बनेगी उसकी, दैट इज उसका क्या शेयर था 4/14 और वो उसका जो लेके जा रहा है एम से वो ले रहा है 5/28। तो हमारे पास क्या बन रहा है 28 8 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 13/28। तो हमारे पास जो रेशियो बन रही है, जो न्यू रेशियो बन रही है किस किस की, वो बन रही है शिव की और हरि की। वो किस में बन रही है, दैट इज इक्वल्स टू 15:13। ये हमारी जो न्यू रेशियो बन रही है। अब इसमें इसके बाद हमारे पास उसने एक और बताया है, बी पार्ट बताया है उसमें, PQR आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1 एंड द P रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब यहाँ पर फिर उसने एक और पार्ट बताया है कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं PQR। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर हैं बी पार्ट में P, Q and R। अगर आप देखो तो हमारे पास ये 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो 5:4:1। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। अब इसमें से रिटायर हो रहा है कौन, इसमें से रिटायर हो गया P। जो P है वो रिटायर हो रहा है ये वाला। तो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी, जो इसकी बच जाती है वही हो जाती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। P/Q की जो रेशियो बनेगी दैट इज इक्वल्स टू 5:4। ए इसमें से कैंसिल होने के बाद P कैंसिल होने, R ये वाला कैंसिल होने के बाद, अगर मान लो इसमें से ये मेरा 3 पार्टनर हैं, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ उसमें से, आप एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। मेरे पास मान लो एग्जांपल एक दे रहा हूँ, मेरे पास 3 पार्टनर हैं A/B/C, 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1। अब मान लेता हूँ कि मेरा इसमें से A रिटायर हो जाता है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो B और C की जो बचेगी दैट विल बी 2:1, जो उनकी बची, A खत्म हो गया उसमें से। अगर इनकेस इसमें से C चला जाता तो रेशियो क्या बन जाती, A और B की रेशियो 3:2 बन जाती। तो जो बैलेंस रिमेनिंग बच जाती है वो हम इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब हम 1-2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। अगर आप 4th पार्ट लोगे, हाँ ABC, अब इसमें 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 4:3:2। हमारे पास इसमें 3 पार्टनर आ रहे हैं, इसमें से उनकी रेशियो आ रही है 4:3:2। मेरे पास ABC 3 पार्टनर है, रेशियो है इनकी 4:3:2। ये हमारी ओल्ड रेशियो और ये हमारे पार्टनर्स, ये 4th पार्ट है इसका। इसमें से वो बोलता है कि जो B and C विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब कहता है कि A इसमें से जो रिटायर हो जाता है और जो न्यू रेशियो है वो इस वक्त न्यू रेशियो निकाल के दे रहा है, तो जो न्यू रेशियो है वो उनकी क्या हो जाएगी, किसकी, इनमें से B and C की रेशियो 2:1 की रेशियो में, तो 2:1 की रेशियो में बन रही है न्यू रेशियो। ठीक है, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट करो गेनिंग रेशियो, मुझे गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पहले बताया है, दैट इज द न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो में से। तो मैं गेनिंग शेयर जो बनेगा, गेनिंग रेशियो बनेगी, जो गेनिंग शेयर बनेगा हमारे पास ऑफ किसकी, बी की। तो बी का जो न्यू शेयर है दैट इज 2/3, इसमें से हम माइनस करेंगे बी का जो ओल्ड शेयर था दैट इज 3/9। ओके,
3 4 5 9, ठीक है, 3/9। इसमें से हम ये माइनस करेंगे, हमारा रेशो निकल जाएगा इसका। तो अगर हम एलसीएम लेंगे दैट इज़ 9, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो वो आपके ऊपर है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है ये। तो मैं एलसीएम से ले लेता हूँ 9 3 6 -3 दैट इज इक्वल्स टू 3/9। इसी तरह मैं गेनिंग शेयर निकाल लेता हूँ किसका, सी का। तो सी की जो ओल्ड रेशियो थी दैट इज 1/3, और यहाँ पर जो न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो है 2/9। तो 9 3 3 1 3 -2 दैट इज इक्वल्स टू 1/9। तो रेशो मेरी क्या आ गई इस वक्त, जो इनकी जो न्यू रेशो आ गई मेरी इस वक्त, जो न्यू इनकी जो गेनिंग रेशो बन गई दैट इज इक्वल्स टू 3:1। ये रेशो जो है किसकी है, बी एंड सी की गेनिंग रेशो है, ठीक है। अब हम इसमें से ऑलमोस्ट इसके हम प्रैक्टिकल पोर्शन जो है रिटायरमेंट का इतना ही करेंगे, हम बाकी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दूसरे क्लास में लेते हैं। थैंक यू। और जिस बच्चे ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एज सुन एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।